आज जब गोपियां घर की आसक्ति को छोड़ करके, पुत्र परिवार छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए आई, आज दुनिया बनाने वाले श्याम ने उन गोपियों का स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, स्वागतम सुस्वागतम। जब जीव सर्वस्व त्याग करके भगवान से मिलने के लिए जाता है तो भगवान भी उसका स्वागत करता है। आज भगवान ने गोपियों का स्वागत किया क्योंकि गोपियां घर की आसक्ति छोड़ के आई हैं। गोपियां स्त्रियां हैं। अरे पुरुष के लिए घर की आसक्ति छोड़ना कठिन होता है, ये तो स्त्री है। स्त्री के लिए घर की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी पति की आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन होता है। आज तृणवत संसार की आसक्ति को छोड़ करके गोपियां भगवान से मिलने के लिए आई, तो आज दुनिया बनाने वाले श्याम ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम सुस्वागतम। भगवान ने पहले तो स्वागत किया, लेकिन हमारे प्रभु का स्वभाव जरा टेढ़ा है। और स्वभाव क्या, उनका तो नाम ही टेढ़ा है। का के नीचे कांटा लगा हुआ है। बहुत से लोग कृष्ण नहीं बोलते तो किशन महाराज कहते हैं। नाम ही टेढ़ा है। और आप उनके खड़े रहने का ढंग देखोगे तो वो भी टेढ़ा ही खड़ा रहते हैं, 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। और महाराज चरित्र तो और भी टेढ़ा है। भगवान ने पहले तो गोपियों का स्वागत किया। गोपियां तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आई तो हो, लेकिन क्यों आई हो? प्रियम किम करवानी वह। अब बेचारी गोपियां क्या जवाब देती हैं? गोपियां सिर नीचे करके खड़ी हो गई। एक तो इसने बांसुरी में हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया, हम सर्वस्व त्याग करके इससे मिलने आई, तो ये स्वागत भी कर रहा है। लेकिन स्वागत करने के बाद पूछ रहा है कि आई तो हो, लेकिन क्यों आई हो? ये तो वही बात हो गई जैसे आप निमंत्रण दो कि महाराज कल 12 बजे आप हमारे घर भोजन करिएगा, और 12 बजे हम आपके घर पहुंचे तो आप दरवाजे पे ही मिल जाए और कहे महाराज कैसे आना हुआ। एक तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, और जब गोपियां सर्वस्व त्याग करके भगवान से मिलने के लिए आई तो भगवान ने स्वागत भी किया। लेकिन आई तो हो, लेकिन क्यों आई हो? तो गोपियों ने कहा क्यों आई है वो तो बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि क्यों बुलाया। वो भी सिर नीचे करके खड़ी हो गई। क्या जवाब दे इसे? भगवान ने कहा हो चांदनी रात देखने आई हो, देख लिया चंदा, देख ली चांदनी। गोपियों वापस लौट जाओ, ये जंगल है, यहाँ से बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा। जाओ जाओ जाओ, लौट जाओ। गजन निशा घोर रूपा गर्भ घोर सत्य निषेधिता। गोपियां ये घोर रूपा रात्रि है, इसलिए वापस लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हम कोई जंगल घूमने नहीं आई है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों आई हो? भगवान ने कहा ओ तुम्हारा अपने पतिदेव से झगड़ा हो गया है, घर में झगड़ा हो गया पतिदेव से, इसलिए पति का त्याग करके घर छोड़ के चली आई हो। भगवान ने कहा तो देखो गोपियों, घर में कितनी भी महाभारत क्यों न हो जाए, लेकिन स्त्री को गृह त्याग नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ जा करके अपने अपने पति की सेवा करो। तुम रात्रि में घर छोड़ के चली आई, जाओ जा करके अपने अपने पति की सेवा करो। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। गोपियों ने कहा महाराज हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों आई हो? तुम चांदनी देखने आई नहीं,
घर में तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ नहीं तो आधी रात में घर छोड़ करके फिर आई क्यों हो? भगवान ने कहा ओ मुझसे मिलने आई हो? तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, प्रेम विशुद्ध तब तक रहता है जब तक दूरी बनी रहती है। जैसे ही आदमी नजदीक आता है उसमें दोष दर्शन करने लग जाता है। अति परिचयाद अवज्ञा भवति। प्रेम विशुद्ध तब तक रहता है जब प्रेम में दूरी बनी रहती है। जब आदमी नजदीक हो जाता है तो फिर महाराज गुण के साथ साथ दोष भी देखने को मिलता है, फिर वो प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए जाओ जाओ, अगर मुझसे प्रेम करती हो तो जाओ, वापस लौट जाओ, अपने घर जा करके मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, आपस में मेरी चर्चा करो। जब मैं गैया चराने के लिए जाया करूं तो मेरा दर्शन कर लिया करो। गोपियों, तुम्हें लोक लाज का जरा भी भय नहीं लगा? जाओ, वापस लौट जाओ, जा करके अपने अपने पति की सेवा करो, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति